गांव के बाहर एक वीरान पहाड़ी पर एक खंडहर हवेली थी। लोग उसे भूतहा हवेली कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने भी हिम्मत नहीं की अंदर जाने की। हवेली के अंदर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। लोगों का मानना था कि उस बंद दरवाजे के पीछे कोई भयानक रहस्य छुपा है। एक दिन एक प्रसिद्ध साधक गुरुजी गांव में आए। उनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। ग्रामीणों ने गुरुजी को हवेली के बारे में बताया। उन्होंने बंद दरवाजे का रहस्य जानने की विनती की। गुरुजी ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गुरुजी ने फैसला किया कि वे उस हवेली में जाएंगे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहां आत्माओं का वास है। ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे अड़े रहे। उन्होंने कहा, गुरुजी, यह जगह बहुत खतरनाक है। यहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन गुरुजी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। गुरुजी ने अपने एक शिष्य को साथ लिया। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या यह सही है? गुरुजी ने उत्तर दिया, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। दोनों ने सूरज ढलने के बाद हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां रुक गया हो। हर कदम पर एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। अंदर का माहौल भारी और दम घोंटने वाला था। हर कोने में अंधेरा था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां बंद दरवाजा था, हवा में ठंडक बढ़ गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही शिष्य ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, यहां एक अशांत आत्मा है, मुझे साधना करनी होगी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या यह आत्मा हमें नुकसान पहुंचा सकती है? गुरुजी ने उत्तर दिया, अगर हम सही तरीके से साधना करेंगे तो नहीं। शिष्य घबरा गया, लेकिन गुरुजी के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसने गुरुजी से कहा, मैं आपके साथ हूं गुरुजी। गुरुजी ने कमरे के बाहर एक चटाई बिछाई। उन्होंने शिष्य को निर्देश दिया कि वह ध्यान के दौरान किसी भी हालत में उन्हें न छुए। वे उस पर बैठ गए और ध्यान मुद्रा में आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर शांति और स्थिरता थी, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में लीन हो गए हों। शिष्य डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसे अपने आसपास अजीब सी हरकतें महसूस हो रही थीं। कभी-कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो, लेकिन जब वह देखता तो वहां कोई नहीं होता। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने गुरुजी की ओर देखा, जो ध्यान में मग्न थे। गुरुजी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस बंद दरवाजे के पीछे झांका। उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ असामान्य है, एक ऐसी ऊर्जा जो उन्हें खींच रही थी। उन्होंने देखा कि अंदर एक अंधेरा कमरा है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कमरे के बीच में एक महिला बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा पीला है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत समय से यहां फंसी हुई है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी, जैसे वह किसी भयानक घटना की शिकार हुई हो। गुरुजी समझ गए कि यह एक दुखी आत्मा है। उन्होंने महसूस किया कि यह आत्मा किसी गहरे दुख और कष्ट में है। उन्होंने अपने ध्यान को और गहरा किया। गुरुजी ने अपनी सारी मानसिक शक्ति को केंद्रित किया ताकि वह इस आत्मा की मदद कर सके। उन्होंने देखा कि उस महिला के पीछे एक पुरुष की छाया है। यह छाया बहुत ही भयानक और डरावनी थी। पुरुष गुस्से में है और अपने हाथ में एक खंजर लिए हुए है। उसकी आंखों में क्रोध और हिंसा की चमक थी। गुरुजी को एहसास हुआ कि यह महिला की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या बहुत ही क्रूरता से की गई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उसकी आत्मा को यहीं कैद कर लिया गया था। वह आत्मा इस कमरे में भटक रही थी, अपनी मुक्ति की राह देख रही थी। गुरुजी ने उस महिला की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उस आत्मा से संवाद स्थापित किया। उन्होंने उससे उसका नाम और उसकी कहानी पूछी। आत्मा ने धीरे धीरे अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे धोखे से मारा गया
और उसकी आत्मा को इस कमरे में कैद कर दिया गया। महिला की आत्मा ने बताया कि उसका नाम रानी था। रानी की कहानी बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी थी। वह एक समय में एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया। उसके पति ने दौलत के लिए उसकी हत्या कर दी थी। वह एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी की जान ले ली। रानी की आत्मा इस विश्वासघात से बहुत आहत थी। उसकी आत्मा को इसी कमरे में कैद कर दिया गया था। यह कमरा अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, जहां रानी की आत्मा भटकती रहती थी। वह अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। रानी को मुक्ति चाहिए थी। वह इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहती थी और शांति की तलाश में थी। उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उसे न्याय मिल जाता। गुरुजी ने रानी की आत्मा को शांति दिलाने का वादा किया। गुरुजी एक महान साधक थे, जिनके पास आत्माओं को मुक्ति दिलाने की शक्ति थी। उन्होंने रानी की पीड़ा को समझा और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेंगे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि वे दरवाजा खोलें। शिष्य को डर लग रहा था, लेकिन गुरुजी के आदेश का पालन करना उसकी जिम्मेदारी थी। वह जानता था कि गुरुजी के पास अद्भुत शक्तियां हैं। शिष्य डर गया, लेकिन गुरुजी के आदेश का पालन किया। गैप 2S। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। यह हवा इतनी ठंडी थी कि शिष्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि कुछ असामान्य होने वाला है। एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी जोरदार और डरावनी थी कि शिष्य का दिल दहल गया। उसे लगा कि उसकी आत्मा कांप उठी है। रानी की आत्मा और उसके पति की भयानक छाया प्रकट हुई। यह दृश्य इतना भयानक था कि शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शिष्य डर के मारे पीछे हट गया। गुरुजी शांत रहे। गुरुजी ने अपनी शक्ति और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने शिष्य को सांत्वना दी और उसे हिम्मत बंधाई। उन्होंने अपने हाथ में एक ताबीज उठाया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। गुरुजी के मंत्रों की शक्ति से कमरे में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। रानी की आत्मा को शांति मिलने लगी और उसके पति की आत्मा भी शांत हो गई। गुरुजी ने अपने वादे को पूरा किया और रानी की आत्मा को मुक्ति दिलाई। कमरे में अफरा तफरी मच गई। हवा में भयानक आवाजें गूंजने लगी। रानी की आत्मा और उसके पति की छाया गुरुजी पर हमला करने लगी। गुरुजी अडिग रहे। उनके मंत्रों का जाप तेज हो गया। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रानी की आत्मा और उसके पति की छाया उस प्रकाश से जलने लगी। रानी की आत्मा ने गुरुजी से दया की भीख मांगी। उसने कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। वह सिर्फ मुक्ति चाहती है। गुरुजी ने रानी की आत्मा से कहा कि उसे अपने पति को माफ कर देना चाहिए। केवल तभी उसे शांति मिलेगी। रानी की आत्मा ने अपने पति की छाया की ओर देखा। उसे अपने पति की याद आ गई। उसने याद किया कि कैसे वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उसे एहसास हुआ कि उसके पति की आत्मा भी इस घटना में फंस गई है। उसने अपने पति को माफ कर दिया। जैसे ही रानी ने अपने पति को माफ किया, कमरे में शांति छा गई। भयानक आवाजें बंद हो गईं। रानी की आत्मा और उसके पति की छाया शांत हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गुरुजी ने रानी की आत्मा और उसके पति की छाया को मुक्त कर दिया। दोनों आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं। कमरा शांत हो गया। हवा में ठंडक गायब हो गई। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि अब वे जा सकते हैं। शिष्य ने राहत की सांस ली। दोनों हवेली से बाहर आ गए। ग्रामीण गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि क्या हुआ। गुरुजी ने उन्हें बताया कि हवेली में अब कोई भूत नहीं है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि उन्हें अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ग्रामीण गुरुजी के प्रति आभारी थे। उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और उन्हें विदाई दी। गुरुजी और उनके शिष्य गांव से दूर निकल गए थे। सूरज डूब रहा था। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। एक भयानक चीख सुनाई दी। गुरुजी और उनका शिष्य चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की दिशा से काला धुआं उठ रहा था। धुएं के बीच से रानी के पति की भयानक छाया प्रकट हुई। छाया ने गर्जा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे मेरी पत्नी से अलग कर दिया।
गुरुजी समझ गए कि रानी के पति की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वह बदला लेने के लिए वापस आया है। गुरुजी ने अपने शिष्य को पीछे हटने को कहा। वे रानी के पति की छाया से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने हाथ में ताबीज उठाया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। छाया गुरुजी पर टूट पड़ी। गुरुजी ने अपनी शक्ति से छाया को रोक लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गुरुजी जानते थे कि उन्हें रानी के पति की आत्मा को मुक्त करने का कोई और तरीका खोजना होगा। उन्होंने रानी के पति की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। रानी के पति की छाया ने उत्तर दिया, मुझे अपनी पत्नी वापस चाहिए, मुझे उसके बिना शांति नहीं मिलेगी। गुरुजी समझ गए कि रानी के पति की आत्मा सच्चे प्यार में फंसी हुई है। उसे अपनी पत्नी के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन रानी की आत्मा तो पहले ही मुक्त हो चुकी थी। गुरुजी इस दुविधा में फंस गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। क्या गुरुजी रानी के पति की आत्मा को मुक्त कर पाएंगे? क्या सच्चा प्यार मौत के बाद भी कायम रह सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता।